फ्री स्पीच इज अंडर अटैक। गवर्नमेंट और टेक जायंट्स इस वक्त क्रैकडाउन कर रहे हैं ऑन सो कॉल्ड मिस इन्फॉर्मेशन। लेकिन इस मामले में कौन डिसाइड करता है क्या सही है और क्या गलत, और ये क्यों है कि जब भी कोई इस चीज़ के बारे में बोलने की ट्राई करता है तो उसको ये कह के चुप करवा दिया जाता है, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ पब्लिक। टुडे विल अनकवर कि क्या असली वजह है इस मिस इन्फॉर्मेशन की जंग के पीछे, और क्यों फ्री स्पीच को दबाया जा रहा है फॉर द सोल रीजन ऑफ कंट्रोलिंग द वर्ल्ड। एक टाइम था कि ये वर्ड मिस इन्फॉर्मेशन लोगों को गलत चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन अब इस वर्ड का इस्तेमाल जो है डिफरेंट नैरेटिव्स के मुंह बंद करवाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ताकि जो पॉइंट आपकी स्टोरी से डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट करता हो आप उसको मिस इन्फॉर्मेशन कह के गलत करार दे दो। अब इसके एविडेंस में आप लोग इस आर्टिकल की तरफ देखेंगे कैसे हंटर बाइडन, जो कि जो बाइडन के बेटे हैं, वो यूक्रेनियन बिजनेसमैन को कैसे अपने देन वाइस प्रेसिडेंट फादर से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसका सबूत ये ईमेल है। अब इस मुलाकात से हुआ ये कि बाइडेन इसके ऑलमोस्ट एक साल बाद यूक्रेनियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि वो एक प्रोसिक्यूटर को फायर करें जो कि इसी बंदे की कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, क्लियरली एक्सप्लॉइटिंग हिज पावर्स। और जबकि बाइडेन को इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये बोला कि उनकी अपने बेटे से इस तरह की कोई बात नहीं हुई। अब इसके अंदर ट्विटर का क्या रोल है? जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको पब्लिश किया उस वक्त ट्विटर ने इसके सारे लिंक्स को सेंसर कर दिया, जस्ट बाय सेइंग कि वो हैक्ड कंटेंट को प्रमोट नहीं करना चाहते। लेकिन इसकी असली वजह ये थी कि ट्विटर ऑफिशियल्स को शायद इस चीज़ का डर था कि ये लीक्स जो हैं वो अपकमिंग इलेक्शंस को अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को बाय किया, उसके बाद इसका नाम एक्स हो गया ऑफ कोर्स, लेकिन उसके बाय करने के बाद उन्होंने ये सारी जो फाइल्स थी इसको पब्लिक कर दिया, और जिसके अंदर पता लगा कि उन्होंने डायरेक्टली इस कंटेंट को रोका था। अब आप खुद मुझे डिसाइड करके बताएं कि जो चीज़ कल तक मिस इन्फॉर्मेशन थी या हैक कंटेंट थी ट्विटर की नज़रों में, लेकिन जब उसकी फाइल्स लीक हुई तो वही सही सच बन गई। इस वक्त ऑल ओवर द ग्लोब गवर्नमेंट नए लॉस निकाल रही है अगेंस्ट फॉल्स इन्फॉर्मेशन। इससे आप लोगों को लगता होगा कि शायद इससे तो हमें हेल्प ही होगी कि फॉल्स न्यूज़ जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन इसकी असली वजह फॉल्स न्यूज़ को ख़त्म करना नहीं, बल्कि जितने भी क्रिटिक्स हैं उनके मुंह बंद कराना। क्योंकि अगर हम लोग आज के रिसेंट टाइम्स की एग्जांपल लें तो आवाम इतनी ज़्यादा एजुकेटेड है कि वो किसी भी न्यूज़ को फौरी फैक्ट चेक कर सकती है कि क्या सही है और क्या गलत। फिर भी दे आर मेकिंग दीज लॉज ताकि फ्री स्पीच जैसे जितने भी अल्फाज हैं ना उनको इस दुनिया से रेडिकेट कर दिया जाए। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिस इन्फॉर्मेशन बिल 2023। Proposed fine up to 2.8 million for platforms that don't remove government deemed misinformation. Critic warns it will end free speech. नाउ टेल मी के गवर्नमेंट कब में से डिसाइड करने लग गई क्या सही है क्या गलत। स्टेट के हाथों में कब में से होने लग गया कि वो डिसाइड करें कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है और क्या इंफॉर्मेशन गलत। इस तरीके से जो भी क्रिटिक, जो भी ऑपोजिशन उनके खिलाफ बोलेगी वो उसको मिस इन्फॉर्मेशन करार दे के साइड पे कर सकते हैं, क्योंकि ये राइट जो है हमेशा शुरू से मीडिया के पास होता है। अगर गवर्नमेंट अपने अंडर टेक ओवर कर लेगी फिर तो वो इसको प्रॉपरली मैनिपुलेट कर सकते हैं। कभी आप लोगों ने सोचा है कि गूगल और फेसबुक जैसे ऐप्स जितने भी हैं वो आप लोगों को मैनिपुलेट करने में क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है? अगर आपको मेरी बात नहीं समझ लगी तो आप इस आर्टिकल की तरफ देखें, यू वुड गेट माई पॉइंट। यू कैन क्लियरली सी इन दिस आर्टिकल कि कैसे पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपने एड्स को डालने के लिए गूगल और फेसबुक को इतने मिलियन डॉलर्स, बिलियन डॉलर्स पे करते हैं। और अब आप मुझे खुद ये सोच के बताएं, इन कंपनीज के पास जब इतने ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे तो ये किस तरीके से फ्री स्पीच को प्रमोट करेंगे, और दूसरी तरफ जब इनके खुद के इंटरेस्ट पॉलिटिक्स से अलाइन होंगे तो ये आपके इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। इसी वजह से लोग इतना ज़्यादा डर गए हैं कि वो कुछ लोग बोलने से पहले भी इस चीज़ को सोचते हैं कि अगर उन्होंने कुछ बोला तो वो हो सकता है बैन ना हो जाए, या तो उनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का टाइटल ना दे दिया जाए। इसी तरीके से हम लोग अमेरिका की तरफ देखते हैं, जिसको हम लोग मोस्ट डेवलप्ड कंट्री मानते हैं, जिसको हम लोग सुपर पावर मानते हैं। आप इस आर्टिकल की तरफ देखें, इसके मुताबिक 62% ऑफ अमेरिकन अभी भी फियर करते हैं अपने पॉलिटिकल बिलीव्स को बताते हुए। हालांकि देखा जाए कि पॉलिटिकल बिलीव्स जो हैं वो इंसान के अपने होते हैं, उसकी मर्जी है, वो जिसको मर्जी पसंद करे, जिसको मर्जी वोट डाले। लेकिन स्टिल फिर भी लोग वहाँ इस चीज़ का फियर कर रहे हैं कि वो हो सकता है किसी को हर्ट ना कर दें या किसी भी चीज़ के थ्रू अपने आप को बैन ना करवा लें। हालांकि किसी को इस चीज़ से कोई मसला नहीं होना चाहिए अनटिल और अनलेस अगर वो बंदा जो है वो आपको किसी भी किस्म का फिजिकल या मेंटल हार्म ना पहुंचाए। जब लोग आपस में डिस्कस ही नहीं करेंगे, उनको इस चीज़ का फियर बैठ जाएगा कि आपस में डिस्कशन जो है वो उनको बैन करा सकती है, तो वो कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत। और इसी के प्रोसेस में कई गलत पॉलिसीज़ जो हैं वो इसी तरीके से पास हो जाएंगी, क्योंकि लोग जो हैं वो आपस में डिस्कस नहीं कर रहे कि कौन सी पॉलिसी सही है और क्या पॉलिसी गलत।
अब इस सेंसरशिप से जो है वो बेनिफिट किसको है? इस सेंसरशिप से उस 1% पॉपुलेशन को बेनिफिट है जो कि 99% पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहती है। अब इसके अंदर आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बिजनेसमैन और वो रिच एलीट क्लास किस्म के लोग आते हैं जो कि आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। और जो सेंसरशिप है वो सच को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जा रही है। आखिर में आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो विद अ मैसेज कि फ्री स्पीच का मतलब झूठ फैलाना नहीं है, बल्कि इट्स अबाउट पीपल डिफेंडिंग देयर राइट टू क्वेश्चन पावर। अब आप मुझे खुद बताएं कि अगर आप लोग खुद पावर्स को क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फ्री स्पीच खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगी, और जिस दिन फ्री स्पीच ख़त्म होगी उसमें आप ही का नुकसान है। वर्ल्ड जो ऑर्डर है वो पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा, मे बी अ स्टार्ट टू न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, हु नोस। तो ये है आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगा, और अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में जो है अपनी वैल्यूड ओपिनियन को पेश करेगा। दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।